नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। नियोजन नीति, जिस तरीके से 2021 की नियोजन नीति रद्द कर दी गई थी, अब इस पे हम सरयू यादव जी से बातचीत करेंगे कि अभ्यर्थी कल सड़कों पे थे और सदन के बाहर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जा रहा है। इस पे सरयू यादव जी क्या कुछ कहते हैं। जिस तरीके से नियोजन नीति रद्द हुई 2021 की और अभ्यर्थी सड़कों पे हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, नियोजन नीति रद्द इसलिए हुई कि जो हमारे संविधान के प्रावधान हैं उसमें देश के हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अधिकार मिले हुए हैं, उनके कुछ मौलिक अधिकार हैं। उन अधिकारों का हनन सरकार की किसी भी नीति के किसी प्रावधान से होगा और कोई जाएगा न्यायालय में तो न्यायालय वैसा ही निर्णय देगा जैसा निर्णय इसमें दिया है। इसलिए सरकार को नीतियां बनाते समय ही बड़ा लॉ डिपार्टमेंट का महकमा है, महाधिवक्ता हैं, उनके साथ बड़ी फौज है वकीलों की, उनसे बातों करनी चाहिए। हर सरकार जिस समूह का समर्थन लेकर जीतती है उस समूह के लिए वह कुछ न कुछ करना चाहती है। ये जायज़ है, इसमें कहीं कोई नाजायज़ नहीं है, मगर जो भी हम कर सकेंगे हमारी सीमा मर्यादा है कि हम संविधान के प्रावधान के अनुसार ही कर सकेंगे। एमएलए, एमपी, विधायक, सांसद, मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब तो संविधान के प्रावधान से ही बने हैं ना। कल कोई कहे कि जाके मैं बैठ जाऊंगा साहब विधानसभा में अमुक कुर्सी पर, तो होगा नहीं। इसी तरह से संविधान के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करते हुए अगर नियोजन की नीति नहीं बनती है और हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर अपने पूर्वाग्रह को थोपना चाहेंगे तब ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए युवकों के प्रति ईमानदारी यही है कि हम ईमानदार होकर नीति बनाएं, तटस्थ होकर नीति बनाएं और उस नीति के आधार पर ही हम अपने यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक नियोजन देने का प्रयास करें। वहाँ छात्र कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आए। कल हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पे थे और यहाँ से जो दल गया था वो कह रहे, आश्वासन ये दिया गया कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से छात्र चाहते हैं उसी तरीके से नियोजन नीति बनाई जाएगी। तो इस पे क्या कुछ? ये संभव नहीं है। छात्र क्या बताएंगा कि नियोजन नीति कैसा बनाइए? उस छात्र को नियम कानून, संविधान का, सरकारी प्रक्रिया का, कानून बनाने के तौर तरीकों का कहाँ किसी छात्र को पता है? छात्र का तो मतलब आप एक कानून बनाइए, नियोजन के लिए जो अर्हताएं अगर हम पूरा करते हैं तो हम परीक्षा में बैठेंगे, इम्तिहान देंगे, हम नियोजित होंगे। जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसकी बहुत छोटी संख्या उसमें से ही चुन कर आती है, ऐसा नहीं कि सभी आ जाते हैं। इसलिए छात्र के अनुसार से अगर हम बनाएंगे तो हमारा संविधान फिर क्या करेगा? एक तरफ विपक्ष घेर रही है सरकार को, दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ के युवा है वो भी आक्रोशित है सरकार से। कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें किस ओर इशारा करती है? देखिए, इसमें मुख्यमंत्री के इस बात से मैं सहमत हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और युवा के बीच में जितना आक्रोश दिखाई पड़ रहा है आक्रोश कम है। हम लोगों ने भी अपने समय युवा आंदोलन का नेतृत्व किया है, युवा आक्रोशित होते थे। युवाओं का आक्रोश जिस तरह से शालीनता से उन्होंने प्रदर्शित किया यह काबिल तारीफ है, मगर उनके भीतर और अधिक आक्रोश होना चाहिए। आक्रोश को सही दिशा मिलनी चाहिए, सरकार पर दबाव बनना चाहिए, ये बात उठनी चाहिए कि भाई हमको आप मृग मरीचिका के पीछे दौड़ाएंगे तो उससे प्यास नहीं बुझती है, उसके पीछे दौड़ने वाला ही पस्त हो जाता है। वास्तविकता की कसौटी पर आइए, नियम कानून संविधान के जो प्रावधान हैं उन पर आइए और उनके भीतर ही हम अपने चाहने वालों को अधिक सहूलियत दे सकते हैं, एक सीमा तक दे सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि दिस फार एंड नो फर्दर। उस सीमा के बाहर हम जाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा जैसी हमारी नीतियां हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दी जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमारे साथ मौजूद थे निर्दलीय विधायक सरयू यादव जी। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा कि नियोजन नीति उसे कहीं ना कहीं संविधान में जो सभी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए की बात, छात्र के बाद बोलिए। छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं, देखिए, उन छात्रों को क्या कहना यदि चाहते हैं? उसका नियोजन नीति पे क्या कहेंगे? नियोजन नीति हम रद्द किए हैं, ने नियोजन कोर्ट नीति किया पे है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग सुप्रीम कोर्ट छात्रों को क्या जाएंगे, कहना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और उन छात्रों को कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ना जाके यहीं पे कुछ उपाय निकाला जाए। ऐसा होता है क्या? कोर्ट के बात है ना। जिस तरीके से नियोजन नीति की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अभी भी चल रही है, अब इस पे बौखलाए हुए नजर आए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। अब वो छात्र जब इनकी बातों को सुनते हुए नजर आए तो उनमें एक आक्रोश था। और विधि आयोग भी दिमाग वाला है, जो सब दे दिए तो आप बददिमागी काहे कर रहे थे? तो जबरदस्ती आप नियोजन नीति क्यों ला रहे थे? ये
बूझ करके ये नियोजन नीति लाए, ताकि जो है यहाँ के लड़के हम लोग को वाही देंगे और ये कहेंगे कि हम तो नियोजन नीति लाए, लेकिन ये हाई कोर्ट में बर्बाद कर दिया और वो उसका पल्ला झाड़ लेंगे। और ये अगर यदि नियोजन नीति सही रहता तो ये कभी जो है आप देखे होंगे, ये बड़ी बड़ी सभाओं में बोलते हैं कि मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो, बकरी पालन करो, तो इनको बोलना चाहिए ना कि एक 5 लाख जो नियुक्ति है जिसका फार्म भरे हो उसका भी तैयारी करो। एक तरफ जहां नियोजन नीति के सवाल पे शिक्षा मंत्री बौखलाते हुए नजर आए, अब दूसरी तरफ जानते हैं कि इस पे विपक्ष का क्या कुछ कहना है। नियोजन नीति रद्द हो गई हाईकोर्ट की तरफ से, जो छात्र हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं ये सभी चीजें किस ओर इशारा करती, क्या कहेंगी विपक्ष इसको लेकर क्या सोचती है? देखिए, जिस शिक्षा मंत्री जी का नाम आपने लिया, मैं इसका शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि कोई भी सरकार हो, शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री किसी एक को नहीं बनाना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री कोई एक को आप बनाते हैं तो उसको ये पता नहीं है कि पी करके पढ़ना है कि पढ़ करके पीना है। और दुर्भाग्य यही है इस झारखंड में कि शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री है और शराब मंत्री ही शिक्षा मंत्री है। आज ऐसे ही अड़भंगियों के चलते, ऐसे ही नासमझों के चलते, ऐसे ही दूसरे लोगों के समझाने पर समझ लेने वाले व्यक्तियों के चलते आज नियोजन नीति गिर गई और जिसका खामियाजा लाखों लाख युवा युवतियों को मिला है और आज वो दंड के रूप में उसको उनकी जिंदगी जो है लगी हुई है। कल जिस तरीके से बाहर प्रदर्शन हुआ, भारी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इसका हिस्सा बनने के लिए आए थे और वो कहीं ना कहीं आक्रोशित दिखाई पड़ रहे थे। तो क्या लगता है ये जो भविष्य है, युवा कहते हैं, यूथ कहीं ना कहीं पावर होती है, युवा शक्ति होती है, राज्य के युवा अगर इस तरीके से सड़कों में उतरेंगे तो ये युवा शक्ति कहाँ, बस सड़कों पर दिखाई देगी? देखिए, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था युवाओं को सलाह देते हुए कि अंडा बेचो, मुर्गी बेचो, दूध बेचो, सुअर बेचो, और नियोजन नीति रद्द होने के बाद जो युवाओं में आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है और अभी चुनाव होगा या 1 साल बाद चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्री को कहीं अंडा बेचने का, मुर्गी बेचने का भी जगह नहीं मिलेगा, ठेला लगाने का भी जगह इनको नहीं मिलेगा। तो आपने सुना कि विपक्ष इस पे बोल रही है, विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है, तीखी प्रतिक्रिया विपक्ष दे रही है। चंपई सोरेन हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र एक तरफ आक्रोशित है, ये नियोजन नीति को किस रूप में देखते हैं? चंपई जी, नियोजन नीति है, किस रूप में देखते हैं? छात्र आक्रोशित है, वो सड़कों पे आ उतरी है, कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से भी और छात्रों की तरफ से भी, क्या कहेंगे आपकी सरकार? देखिए, जो छात्र यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो समझ लिया है कहाँ से क्या हो गया और मुख्यमंत्री ने बड़ा स्पष्ट तरीके से कह दिया है झारखंड का नियोजन नीति बाहर स्टेट का के माध्यम से इसको रुकवा गया है, नहीं चाहता कि झारखंड के हित में हो। कल बोल दिया गया है और कल ये भी बोल दिया गया कि उसका विकल्प तुरंत हम निकालेंगे, जो यहाँ का विद्यार्थी चाहते हैं हाँ उन्हें उसी अनुसार हमने नियुक्ति शुरू करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। विद्यार्थी चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाएं और यहीं पे कुछ निकाल करके उनके लिए रास्ता निकाला जाए। हम विद्यार्थी को भावना के साथ है और उसका ही भावना के साथ हम नियोजन नीति बना के हमने नहीं। अब जब विद्यार्थी के बात आ गया बीच में और उसी का भावना के अनुरूप हम काम करेंगे और नियोजन करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ चंपई सोरेन थे जिन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा, उन्हीं के जो भावना है उनको सो रखते हुए अब देखने वाली बात होगी ये नियोजन नीति किस ओर रुख करती है। क्या जो युवा है उन्हें रोजगार के साथ जोड़ पाएंगी सरकार, या फिर युवा इसी तरीके से आक्रोश दिखा के सड़कों पे उतर रहे रहेंगे और उनकी भविष्य वो अंधकार की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिलहाल जो राज्य के युवा हैं वो एक चौराहे पे खड़े हो चुके हैं, दिशाहीन हो चुके हैं, क्योंकि नियोजन नीति रद्द होने से उनमें खासा आक्रोश है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।